अभी एक बार अभी पूछ लेते हैं ना, किसी का प्रश्न है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी है तो अभी हाँ हल हाँ कर लेते हैं, हाँ, और फिर ठीक है। पूछ ज्यादा ठीक रहेगा। किसी का महादेव कोई की चीज प्रश्न एक हो बार तो सबको बोल दीजिए, पूछो। क्योंकि यहाँ पर सब विभूतियों का ही वर्णन है, तो इसमें कोई खास हाँ। बात बतानी नहीं है। मूल बात यही है, जो कुछ भी गुण विशेषता दिखे वो भगवान की है, तो वो उस हम्म। व्यक्ति की न मानकर भगवान की माननी चाहिए। ये मूल भाव है इस पूरे श्लोकों का। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो रहा है कहीं पर तो प्रश्न करें। प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, सुबह के सत्र नारायण। में मगरमच्छ विशेष बताया भगवान ने जलचर में, और अभी हाँ भगवान ने जुआ को विभूति बताया। तो एक स्वाभाविक हाँ प्रश्न ऐसा आया, तो आचार्य जी ने सबरे बताया कि मगरमच्छ को अच्छी दृष्टि से क्यों देख रहे। भगवान ने विभूति का वर्णन कर रहे, यानी उसमें विशेषता है कि वो बहुत सारे लोगों को खाने की उसमें क्षमता है, बहुत शक्तिमान है वो। ऐसे जुआ अभी तो अच्छी चीजों के साथ ये बुरी चीजें भी विभूति मानी गई है। तो आखिरी में इसी चीज को पढ़ते हुए हमने पढ़े कि जुआ यदि याद आए तो भगवान की ही विशेषता है ये। तो भगवान का चिंतन में हम फिर से जुड़ जाएंगे। तो मुझे तो यही समझ में आया, तो बात थोड़ी सी अलग अटपटी लगी बस। नहीं, इसमें महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि मगरमच्छ में वो सब जीवों को, छोटे जीवों को खा जाता है। इस विशेषता को न देखकर ये देखना चाहिए कि मगरमच्छ है वो सब में जितने भी अंदर पशु है समुद्र में या नदी में, उन सब में वो बड़ा है, उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति है। इस तरह की बात है। जो जो शक्ति है उसको भगवान की माननी चाहिए। वो खा जाता है अथवा छोड़ देता है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे ही जुए की भी बात यह है कि जुए में जो जीतने की शक्ति है वो हरेक में नहीं होती। शकुनी था, उसमें ये शक्ति थी कि वो कपट में इतना माहिर था, तो अपने को कपट भाग को नहीं पकड़ना है। पर जुए में जो जीतने की शक्ति है, जो उसके अंदर चातुर्य है, वो भगवान की तरफ से आता है, भगवान की शक्ति ही है वो। अब उसको वो गलत काम में ले रहा है। गलत काम में लेने की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हमारे अंदर उस चतुराई की तरफ दृष्टि जानी चाहिए कि वो भगवान की है। भगवान की, कृष्ण की लीलाओं में भी आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह चतुराइयां की है, खेल खेल में भी। तो उनमें चतुराई भाग है वो लेना चाहिए। ओ, भगवान किसी तरह का छल कपट करते थे ये बात नहीं लेनी चाहिए। यही बात यहाँ पर भी है, जुए के विषय में भी। जुआ खेलना उचित नहीं है, लेकिन किसी भी कार्य में जो दक्षता है वो विशेषता भगवान की है, ये लेना चाहिए। अपने को पॉजिटिव भाग लेना चाहिए, नेगेटिव अपने संसार की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात यहाँ पर आई है, पेज नंबर 731 में नीचे टिप्पणी में आई है, भगवान ने सामवेद में भी बृहत साम को अपनी विभूति बताया है। इसका मतलब नहीं समझा मुझे। हाँ, इसका मतलब ये है कि वेदों में तो 4 वेद हैं। जी तो चारों वेदों में सबसे विशेष रूप से गाया जाने वाला सामवेद है। तो इसलिए भगवान ने इस इस विशेषता के कारण से कहा कि ये मैं हूं, उस श्लोक में, 35वें श्लोक में। और भगवान ने सामवेद में बृहत्साम को अपनी विभूति बताया है। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान ने बताया है कि सामवेद में बृहत्साम एक गीत है। इसमें इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति गाई गई है। ये इसमें कुछ विशेषता है जो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस गीत में कुछ विशेषता है। इसलिए भगवान वेदों में तो सामवेद को अपनी विभूति बताते हैं विशेषता होने से, और सामवेद में बृहत्साम जो है वो एक गीत है, उसको विशेष बताते हैं। ये विशेषता के कारण से उसको अपनी विभूति बताया है। जी जी डॉक्टर साहब, समझा। अब मुझे 729 पेज पे पूछना है डॉक्टर साहब। हाँ लास्ट में श्लोक क्रमांक 33 और लास्ट में है, मैं पढ़ रही हूँ। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में हाँ जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना हाँ परमात्मा से ही होती है, इसीलिए परमात्मा अक्षय काल है। ये नहीं समझा मुझे। हाँ हाँ, जैसे अब अपने कैसे करते हैं गणना।
आज सूरज उगा और फिर अस्त हो गया तो 1 दिन हो गया। कल फिर सूरज उगा और अस्त हो गया तो 2 दिन हो गए। इस तरह दिन, पक्ष, महीने और साल, इस तरह हम गणना करते हैं और फिर सालों के साल होने पे युग हो जाता है। इस तरह से गणना हो जाती है तो सूर्य से होती है। लेकिन जब महाप्रलय होती है तब तो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब के सब समाप्त हो जाते हैं, तो फिर गिनती काहे से होती है? तो कहते हैं कि भगवान ही हैं जो गिनती करते हैं। इसलिए इसलिए अक्षय काल है भगवान, क्योंकि उनका उनका तो जन्म और मृत्यु नहीं है, इसलिए सबकी मृत्यु हो जाती है, सब लीन हो जाते हैं। तब भी भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, तो गिनने वाले वही हैं, इसलिए उनको अक्षय काल कहा गया है। काल उनके ऊपर असर नहीं करता और सबको खा जाता है। काल भक्ष सबको करे। तो एक भगवान ही हैं जो कालातीत हैं और काल के भी महाकाल हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वो अक्षय काल में हूँ। जी। जी डॉक्टर साहब, मतलब सब कुछ भगवान है, ये हाँ, बार-बार हर चीज़ों से साबित हो रहा है ऐसे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। नारायण, प्रणाम। जी, नारायण, नारायण। डॉक्टर साहब अभी भाई जी ने पढ़ा था कोई भाई लक्ष्य उद्देश्य वाली बात में बोला, जो लक्ष्य में क्या बोला था वो समझ में नहीं आया था भाई। कि वो लक्ष्य जो बनता है वो भगवान की विभूति है क्या भाई? उसमें मेन भगवान का क्या कुछ बोले थे कुछ? हाँ, जो जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसमें जो निश्चयात्मिका शक्ति है, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। व्यवसाय मैं हूँ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुनंदन है, उसमें व्यवसाय अर्थात जो पक्का निश्चय है, वो मेरी विभूति है, वो मैं ही हूँ। व्यवसाय एक निश्चय का नाम है। इस निश्चय की भगवान ने बहुत महिमा गाई है। जगह-जगह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की बात कही है और भोग और ऐश्वर्य मासक पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, ये बात कही है। और अब मैं केवल भगवान का ही भजन करूँगा। ये एक निश्चय पर दुराचारी से दुराचारी भी साधु बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं मेरी तरफ चलने का जो निश्चय है, वो वास्तव में मेरी ही शक्ति है। वो मैं ही देता हूँ, कोई इस पर ये अभिमान न करे कि देखो मैंने अपना निश्चय पक्का कर लिया, इसलिए वो मेरा गुण है। यहाँ पर ये महाराज जी ने स्पष्ट भी किया है, निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि साधक साधक सोचे ये निश्चय मेरा है। साधक को निश्चय तो रखना चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए, ये भगवान की विभूति है और उनकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। अर्थात ये निश्चय भी भगवान की कृपा से ही हुआ है। जी, इसको अच्छा डॉक्टर व्यवसाय कहा है। साहब, भगवान ने इन विभूतियों को बताने के पीछे क्या कारण है? जैसे हम लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे में? हम लोगों के लिए ये बात अर्जुन जी ने पूछी है, वो इसलिए पूछी है कि हम लोग तो जहां पर भी किसी में विशेषता देखते हैं तो उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिख गई तो उस पर लट्टू हो जाते हैं। कोई यदि बहुत जबरदस्त विद्वान होता है तो उस पर लट्टू हो जाते हैं। कोई यदि बड़ा धन वाला है तो उसके पे लट्टू हो जाते हैं। किसी के पीछे हजारों लाखों व्यक्ति चलते हैं तो हम उस पे लट्टू हो जाते हैं। उस पे लट्टू नहीं होना चाहिए। लट्टू होना चाहिए भगवान पर कि देखो इस व्यक्ति में ये जो चतुराई है ये भगवान है। भगवान विभूति के रूप में चतुराई के रूप में आए हैं इसके पास। इनके पास जो धन है वो भगवान है। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसमें सुंदरता जो दिख रही है, ये भगवान की है, ये सुंदरता इसकी नहीं है, तो हाड़ मांस की पुतली है, इसमें सुंदरता कहाँ से आएगी? यहाँ तो मलमूत्र हाड़ मांस ही है, तो ये भगवान का सौंदर्य है। एक कोई शेर भी इस विषय में आता है कि एक फूल को देख करके कोई बहुत ज़्यादा फूल की प्रशंसा करता है, तो फूल कहता है कि ये मेरी प्रशंसा मत करो, मैं तो कल तुम आओगे तो मुरझाया हुआ मिल जाऊँगा। ये जो मेरे में सुंदरता है ये ठाकुर की है। उस शेर का ये तात्पर्य है। तो बहुत ये है बढ़िया। मूल बात। जी। तो निश्चय डॉक्टर साहब और इनका यही तो है कि अपने विभूतियों को जैसे मतलब अपने दृष्टि रहेगी तो फिर अपने चाहे जुआ हो, चाहे भाई कोई स्त्री हो, चाहे धन हो, फिर हमारी जैसे मतलब उस पे नहीं जाके भगवान पे हो जाए तो भगवान का चिंतन होने लग जाएगा भाई। ये अच्छा भगवान की मानने, ये यही इसका बात यही है, है क्या? यही बात है। और हाँ, और अर्जुन ने ये कहा भी है, केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। मैं आपका चिंतन किन-किन भावों को देख करके आपका चिंतन करूँ।
यानी ऐसा नहीं हो कि मैं संसार के सौंदर्य और माधुर्य और ऐश्वर्य पे लट्टू हो जाऊं। तो मुझे तो आप बता दीजिए कि आप किस किस में किस किस रूप में विराजमान है। तो भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। अब सिंह है, वो भगवान ने सिंह को भी अपनी विभूति बताया। तो सिंह तो जीवों को मार के खा जाता है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि जंगल के सारे जितने पशु है उनके ऊपर उसका कितना बड़ा तेज है, कितना बड़ा उसका प्रभाव है। उस प्रभाव को कहा है ये मेरी विभूति है। जी। यही हो रहा था डॉक्टर साहब, जब तो हम लोगों की दृष्टि उधर जाती थी, जुए में क्या भगवान को यार, इधर कह रहे हैं जुआ खराब है, वो कंफ्यूज होता ही है सभी की ये बात। और अब क्लियर, बिल्कुल ठीक है, यही क्लियर हुई, अच्छी बात है। अब डॉक्टर साहब, विषयों में कालकूट विष मैं हूं, यदि भगवान कहें तो विष तो मार देता है सबको। तो मार देने की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हमारी दृष्टि जानी चाहिए कि उसमें कितनी जबरदस्त शक्ति है कि उसकी बूंद का एक हिस्सा भी अगर चला जाए शरीर में तो हाथी को भी मार डालता है। तो वो शक्ति की तरफ हमारी विभूति, वो भगवान की विभूति की तरफ जानी चाहिए हमारी दृष्टि, ये तात्पर्य है। जी। आदित्य जी कुछ बोल रहे हाँ जी, थे, हाँ वहाँ कुछ डॉक्टर, आप हाँ बोलो। जी, हाँ, हाँ डॉक्टर साहब, वो जो निश्चय का बोले ना आप, तो गीता जी में उद्देश्य का बहुत महत्व है, तो निश्चय और उद्देश्य एक ही हुआ क्या? हाँ, उद्देश्य तो है हमारा लक्ष्य। जैसे मुझे मान लीजिए बंबई जाना है, तो मेरा लक्ष्य बंबई है, लेकिन मुझे जाना है, ये निश्चय है मेरा। नहीं तो मैं घर में ही बैठा रहूं और जानता हूं कि वो मुंबई है, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। मेरा उद्देश्य तो बंबई है, जाना है, वो तो लक्ष्य हो गया। और मुझे मेरा पक्का निश्चय है कि मुझे कलकत्ता नहीं जाना है, मुझे मद्रास नहीं जाना है, ये तात्पर्य। तो निश्चय मुख्य हुआ ऐसे। जी, निश्चय हुआ। जी, जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये व्यवसायत्मक बुद्धि, व्यवसाय का मतलब इसमें क्या होगा? व्यवसायत्मक बुद्धि को जैसे व्यवसाय कह रहे नाम है एक निश्चय का। इस एक निश्चय को भगवान ने गीता में कहा है, व्यवसायत्मक बुद्धि रेके कुरनंदन है। बहु शाखा अनंतास्य बुद्धो अव्यवसायी नाम। जिन्होंने पक्का निश्चय नहीं किया, वो कभी सोचता है धन कमाना सबसे अच्छी चीज है, कभी सोचता है लोगों में बहुत इज्जत हो जाए, ये सबसे अच्छी चीज है। लेकिन वास्तव में एक निश्चय उसने किया नहीं। लेकिन एक दुराचारी ने भी पक्का निश्चय कर लिया कि अब तो मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा। तो उस दुराचारी मनुष्य को भी भगवान कहते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। तो ये जो एक निश्चय की शक्ति है, ये भगवान कहते हैं, इसका नाम है व्यवसाय। और ये व्यवसाय मैं हूं। जी। अच्छा, और किसी को कोई पूछना हाँ है क्या? डॉक्टर साहब हाँ प्रणाम। हाँ, बोलो। हाँ, प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब, मृत्यु को भगवान ने अपना विभूति बताया है। मेरी ये जिज्ञासा है कि पुनर्जन्म में पहली वाली जन्म की याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि भगवान है, वो कहते हैं कि जैसे मैं प्राण हरण करता हूं, ऐसे मैं मेमोरी भी हरण कर लेता हूं। तो बोले क्यों कर लेता हूं? कि जिससे कि इस जन्म की चिंताओं से भी मनुष्य पूरी जिंदगी चिंतित रहता है। अगर उसको पिछले अनादिकाल से जितने जन्म हुए उसमें जो जो पाप किए हैं, जो जो अपराध किए हैं, वो याद आएंगे, तो वो मेरी तरफ कैसे चल पाएगा? आप ही देख लो, अपने कई बार अपने द्वारा कोई अपराध हो जाता है इस जन्म का, तो पूरे मरे नहीं जब तक वो बार बार याद आता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो ये भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ हरण करने की शक्ति है। यानी प्राण भी हरण कर लेता हूँ, तेज भी हरण कर लेता हूँ, और इसी तरह से उसकी स्मृति तक हरण कर लेता हूँ। यानी सब कुछ नष्ट करने की जो शक्ति है, इसका नाम मृत्यु है। और ये हमारे लिए इतनी काम की है कि अगर ये नहीं होती तो हम पागल हो जाते। जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है अपन लोगों के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है कि मैं सब लोगों को प्रसन्न रखने के लिए उसके पुराने जितने भी हैं कर्म, उनकी याद भुला देता हूँ, ये मृत्यु रूप में। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब वैसे भी एक मिनी मृत्यु भगवान रोजाना देते हैं। हम दिन भर में कितने ही दुखी होते हैं बहुत से कारणों से, लेकिन गहरी नींद में जाते ही सारे दुख भूल जाते हैं और सुबह फ्रेश उठते हैं।
तो जी ये मृत्यु बिल्कुल, रोज हाँ की जी, देते हैं ठीक बात है, भगवान। बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हम्म, हाँ, अब अब पहले प्रीति जी आप बोल दीजिए, फिर हरिओम जी बोल देंगे, डॉक्टर साहब बोलिए। मेरा तो आज खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। मैं ये आत्मज्ञान को विभूति बताया है, तो ये पढ़ने से तो समझ में आ गया डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो बहुत सारी नई बातें मिलती है। हाँ, आत्मज्ञान भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य को सबसे सरल क्या है, सबसे सरल जिसमें न कुछ करना पड़े न कुछ मेहनत हो, तो सबसे सरल है किसी से पूछा जाए कि तुम हो कि नहीं हो, तो उसको सोचना नहीं पड़ता, न कोई ध्यान लगाना पड़ता है, न कोई बुद्धि इत्यादि के द्वारा कोई जोर लगाना पड़ता है। तुम हो कि नहीं हो, तो वो कहता है मैं तो हूँ। तो ये जो अपना होनापन है, भगवान कहते हैं ये होनापन के रूप में मैं खुद ही हूँ। तो इसमें किसी को अपने अस्तित्व के बारे में किसी को बुद्धि लगानी पड़ती है क्या कि भई मैं हूँ कि नहीं हूँ, देखता हूँ। तो ये अगर अपने आप को यदि शरीर मानते हो, तो आप जो थे बचपन में वो आज नहीं हो। लेकिन आप यदि अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो मैं तो वही हूँ, साथी बदल गए, सामान बदल गया, शरीर बदल गया, बचपन से लेकर अब तक में सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ। तो ये मैं वही हूँ, जो बदल गया वो अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वो मैं, शरीरी अर्थात परमात्मा का साक्षात अंश मैं हूँ, जो नहीं बदला वो मेरा स्वरूप है। ये आत्मज्ञान है। तो इसलिए भगवान ने अध्यात्म विद्या को अपनी विभूति बताया कि अध्यात्म विद्या ऐसी है जिसमें हाँ, लोगों ने इसको कठिन मान लिया, तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत बहुत साधन करना पड़ेगा, तब जा करके और आत्मज्ञान होगा। लेकिन महाराज जी ने इसको बहुत स्पष्ट बताया है कि अपने आप को शरीर से अलग जान लेना, यही आत्मज्ञान है, यही अध्यात्म विद्या है। इसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जी, जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। हाँ, हरिओम जी, बोलिए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। वो प्रणाम। नटवर जी ने जो बात पूछी थी उसी का डिफरेंस था कि 15वें हाँ, अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्मृति और ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, हाँ लेकिन जी, अपोहन भी मैं, मेरे द्वारा ही अपोहन भी होता रहता है समस्त प्राणियों का। क्योंकि हाँ, अगर अपोहन ना हो तो जैसे मान लीजिए अगर मेरा पूर्व जन्म में हम सुअर रहे हों हाँ, और इस जन्म में ब्राह्मण हो जाए तो आत्महत्या हाँ। कर लेंगे थोड़े दिनों में। सही बात तो है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये अपोहन शक्ति स्वयं की उनकी है और वो विस्मृति करा देते हैं जिससे आदमी वर्तमान जीवन अपना सुधार ले। जी। अपहन अपहन क्या है? इसको जरा खुलासा कर दीजिए। अपोहन कहते हैं कि संशय का नाश होना, जो पुरानी स्मृति है चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो किसी प्रकार से उसके प्रारब्ध के अनुसार संचित और क्रियमाण के अनुसार घटित हो गई और वर्तमान में वो ब्राह्मण शरीर में आया हुआ है। भगवान ने कृपा करके उनको अपना कल्याण करने के लिए शरीर दिया। अगर उनको पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियां इसमें बनी रहती तो वो अपोहन शक्ति से अगर न मिटती तो ये मर जाता आदमी। जैसे स्वर्ग से गिरा है तो भी हताशा आएगी और नीचे